नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल में छत्तीसगढ़ के उद्योग को सीजीपीएससी मेंस के आधार पर लिखना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5, सीजीपीएससी मेंस पेपर नंबर 5 में भाग 1, भाग 2, भाग 3, 3 भाग है, जिसमें से भाग 3 है छत्तीसगढ़ का भूगोल। छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में उद्योग। छत्तीसगढ़ में उद्योग, छत्तीसगढ़ में उद्योग को हम मेंस के आधार पर लिखने जा रहे हैं। अर्थात इससे आएगा 2 नंबर के प्रश्न, 4 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न और सीधा आएगा 15 नंबर के प्रश्न। जब भी आप 2 नंबर और 4 नंबर में लेखन करते हैं तो 2 नंबर में कम से कम 2 फैक्ट, 4 नंबर में कम से कम 4 फैक्ट दिखाना जरूरी है। 8 नंबर और 15 नंबर की डिजाइनिंग करते समय सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका। जो भी प्रश्न हमें दी गई है उसका हम भूमिका लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में 1 या 2 लाइन हम सकारात्मक मूल्यांकन को प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में उद्योग। जब भी छत्तीसगढ़ के भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास से संबंधित जब भी आप मेंस में राइटिंग करते हैं, मैप यदि आप दिखाते हैं तो आपके आंसर की ग्रेविटी काफी बढ़ जाती है और आपको अच्छे अंक प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर हम भी छत्तीसगढ़ का मैप दिखाएंगे और लेकिन आपको जिला दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी लोकेशन आपको दिखाना है उस छत्तीसगढ़ के मैप में आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए प्रश्न है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट या भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील प्लांट का विस्तृत वर्णन कीजिए। विस्तृत वर्णन कीजिए। भिलाई स्टील प्लांट का विस्तृत वर्णन कीजिए। मान लीजिए यह प्रश्न आया है अंक 2 के लिए, शब्द सीमा हमें लिखना है 30 शब्द। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हमें 4 लाइन प्रदान किया जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें 4 लाइन प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भिलाई स्टील प्लांट का विस्तृत वर्णन कीजिए। चूंकि हम जानते हैं भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में स्थित है, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप, एक छोटा सा मैप बनाइए और यहां पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं भिलाई, भिलाई में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई में स्थित है भिलाई स्टील प्लांट। और इस प्रकार से एक बॉक्स में इसे घेर दीजिए। अब इसके लिए हम राइटिंग करना प्रारंभ करेंगे। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट 1955 को दुर्ग जिले के भिलाई में, दुर्ग जिले के भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। 1955 को दुर्ग जिले के दुर्ग में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई स्टील प्लांट या भिलाई इस्पात संयंत्र
भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। नाइनटीन 1959 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन कर इस्पात उत्पादन प्रारंभ किया गया। इस्पात उत्पादन प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से हमने 2 नंबर के लिए आंसर डिसाइड किया है। भिलाई स्टील प्लांट का विस्तृत वर्णन कीजिए। 1955 को दुर्ग जिले के भिलाई में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। 1959 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन कर इस्पात उत्पादन प्रारंभ किया गया। मान लीजिए यही प्रश्न आता 4 नंबर के लिए, अर्थात हमें 60 शब्द लिखने हैं, तो इस स्थिति में हमें 6 लाइन प्रोवाइड किया जाएगा। इस प्रकार से हमें 6 लाइन प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 लाइन और बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे हम लिख सकते हैं इसके निर्माण में सोवियत संघ जो आज का है रूस, इसके निर्माण में सोवियत संघ रूस ने सहयोग प्रदान किया है, सहयोग प्रदान किया है। भिलाई स्थित मैत्री बाग भारत व रूस की मित्रता का प्रतीक है। तो ये हमने डिजाइन किया 60 शब्द के लिए। मान लीजिए यही प्रश्न आता है 8 नंबरों के लिए, अर्थात हमें 100 शब्द लिखने हैं, तो इस स्थिति में हमें 10 लाइन प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से हमें 10 लाइन प्रदान किया जाएगा। यह अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, बहरीन व श्रीलंका को इस्पात का निर्यात करता है। आगे हम लिख सकते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट को कच्चा माल कहां से आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं पैराग्राफ छोड़ रहा हूं, तो एक शब्द के लायक छोटा सा जगह छोड़ना है। यहां लिखेंगे भिलाई स्टील प्लांट को कच्चे माल की आपूर्ति, भिलाई स्टील प्लांट को कच्चे माल की आपूर्ति। आप लिख सकते हैं पहला, लौह अयस्क प्राप्त होता है दल्ली राजहरा व राव घाट।
लौह अयस्क दल्ली राजरा राव घाट कोयला प्राप्त होता है गेवरा कुसमुंडा से, विद्युत प्राप्त होता है एनटीपीसी कोरबा, एनटीपीसी कोरबा व एनएसपीसीएल भिलाई से, जो कि भिलाई स्टील प्लांट के ही अंदर है। जल की आपूर्ति होती है गंगरेल बांध व तांदुला परियोजना से, तांदुला बांध से, तांदुला परियोजना से जल की आपूर्ति होती है। तो इस प्रकार से कुछ हमने प्रमुख बताया। डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है, डोलोमाइट की आपूर्ति की जाती है हिर्री माइंस से, हिर्री माइंस से। तो ये हमने 8 नंबरों के लिए डिजाइन किया भिलाई स्टील प्लांट को। मान लीजिए यही प्रश्न आता 15 नंबर, अर्थात हमें लिखना होता 175 शब्द, तो हमें 8 लाइन और प्रदान किया जाता इस प्रकार से। इस प्रकार से हमें 8 लाइन और प्रदान किया जाता। तो यहां पर हम कच्चे माल की आपूर्ति को और डिटेल में लिख सकते हैं। डोलोमाइट प्राप्त होता है हिर्री माइंस बिलासपुर से, हिर्री माइंस बिलासपुर से। इसके अतिरिक्त हम लिख सकते हैं मैग्नीज की आपूर्ति, मैग्नीज प्राप्त होता है मलाज खंड, मलाज खंड बालाघाट से, मलाज खंड बालाघाट से मैग्नीज की आपूर्ति की जाती है। मलाज खंड बालाघाट से मैग्नीज की आपूर्ति की जाती है। ध्यान दीजिएगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है नंदिनी खुंदनी माइंस से, नंदिनी खुंदनी माइंस से, नंदिनी खुंदनी माइंस जो कि दुर्ग जिले में स्थित है। नंदिनी खुंदनी माइंस से चूना पत्थर की आपूर्ति की जाती है। कोकिंग कोयला, कोकिंग कोयला, कोकिंग कोयला की आपूर्ति की जाती है झारखंड के बोकारो व झरिया से, बोकारो झारखंड व झरिया, झरिया झारखंड से। कोकिंग कोयला की आपूर्ति की जाती है, कोकिंग कोयला की आपूर्ति की जाती है। लौह अयस्क दल्ली राजरा रावघाट कोयला गेवरा कुसमुंडा, विद्युत एनटीपीसी कोरबा एनएसपीसीएल, जल गंगरेल बांध व तांदुला परियोजना, डोलोमाइट हिर्री माइंस बिलासपुर से। मैग्नीज की आपूर्ति की जाती है मलाज खंड बालाघाट, चूना पत्थर नंदिनी खुंदनी माइंस, कोकिंग कोयला बोकारो व झरिया से की जाती है। इसके अतिरिक्त यहां पर हम एनएसपीसीएल को शॉर्ट में समझा सकते हैं एनएसपीसीएल। ध्यान दीजिएगा, एनएसपीसीएल भिलाई, एनएसपीसीएल भिलाई। ध्यान दीजिएगा, भिलाई स्टील प्लांट के अंदर, भिलाई स्टील प्लांट के भीतर एनटीपीसी, एनटीपीसी व सेल के सहभागिता से, सहभागिता से 2006 में एनएसपीसीएल की स्थापना की गई, स्थापना की गई। यह
भिलाई स्टील प्लांट को प्रति वर्ष, यह भिलाई स्टील प्लांट को प्रति वर्ष 576 मेगावाट विद्युत उत्पादित कर प्रदान करता है। अंत में पैराग्राफ छोड़कर हम मूल्यांकन को प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मूल्यांकन। भिलाई स्टील प्लांट अर्थात यह सेल के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लांट है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे अधिक लाभ प्रदान करने वाला इस्पात संयंत्र है। पद्म विभूषण तीजनबाई को भिलाई स्टील प्लांट द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से हमने भिलाई स्टील प्लांट के लिए 175 शब्द में आंसर डिजाइन किया। 1955 को दुर्ग जिले के भिलाई में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई। 1959 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका उद्घाटन कर इस्पात उत्पादन प्रारंभ किया गया। इसके निर्माण में सोवियत संघ रूस ने सहयोग प्रदान किया है। भिलाई स्थित मैत्री बाग भारत व रूस की मित्रता का प्रतीक है। यह अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, बहरीन और श्रीलंका को इस्पात का निर्यात करता है। भिलाई स्टील प्लांट को कच्चे माल की आपूर्ति लौ एस्क, दिल्ली, राजरा, रायघाट, कोयला, गेवरा, कुसमुंडा, विद्युत, एनटीपीसी कोरबा, एनएसपीसीएल भिलाई, जल गंगरेल बांध व तांदुला परियोजना, डोलोमाइट हेवी माइंस बिलासपुर, मैग्नीज मलाज खंड बालाघाट, चूना पत्थर नंदिनी खुदी माइंस दुर्ग, कोकिंग कोयला बोकारो झारखंड व झरिया झारखंड, एनएसपीसीएल भिलाई स्टील प्लांट के भीतर एनटीपीसी व सेल के सहभागिता से 2006 में एनएसपीसीएल की स्थापना की गई। यह भिलाई स्टील प्लांट को प्रति वर्ष 576 मेगावाट विद्युत उत्पादित कर प्रदान करता है। मूल्यांकन, यह सेल के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्लांट है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे अधिक लाभ प्रदान करने वाला इस्पात संयंत्र है। पद्म विभूषण तीजनबाई को भिलाई स्टील प्लांट द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है।